पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा, उससे ज्यादा स्त्री मौन में कर देगी। ये वाक्य ओशो के गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओशो का ये कथन स्त्री और पुरुष के स्वभाव और प्रेम व्यक्त करने के बीच के अंतर को उजागर करता है। इसमें यह बताया गया है कि पुरुष और स्त्री प्रेम को अलग अलग तरीकों से अनुभव और प्रकट करते हैं। नंबर 1, प्रेम का भौतिक और आंतरिक स्वरूप। ओशो के अनुसार प्रेम के दो प्रमुख पहलू होते हैं, भौतिक और आंतरिक। पुरुष का प्रेम अक्सर बाहरी रूप में प्रकट होता है और वह इसे शब्दों और कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। वहीं स्त्री का प्रेम मौन और गहरे आत्मिक स्तर पर होता है। पुरुष के लिए प्रेम अधिकतर क्रिया प्रधान होता है। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करता है और शारीरिक संपर्क या उपहारों के माध्यम से अपने प्रेम को दिखाता है। इसके विपरीत स्त्री का प्रेम भीतर से आता है और इसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका प्रेम इतना गहरा होता है कि वह मौन और हकर भी उसे प्रकट कर सकती है। नंबर 2, स्त्री का मौन और प्रेम की गहराई। ओशो कहते हैं कि स्त्री का प्रेम मौन में गहराई से प्रकट होता है। स्त्री की प्रेम की अनुभूति अत्यधिक संवेदनशील और आत्मीय होती है। वह अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त करने की बजाय उसे अनुभव करती है। स्त्री का प्रेम उसके मौन में छिपा होता और उसकी गहराई को समझ पाना अक्सर कठिन होता है। ओशो के अनुसार स्त्री का प्रेम उसकी आत्मा से आता है और वह इसे केवल भावनाओं और स्पर्श के माध्यम से व्यक्त कर सकती है। वह किसी को यह बताने की ज़रूरत महसूस नहीं करती कि वह प्रेम करती है, क्योंकि उसकी उपस्थिति, उसकी ऊर्जा और उसका मौन ही प्रेम का प्रतीक होता है। नंबर 3, पुरुष और स्त्री के स्वभाव में अंतर। ओशो ने यह भी कहा कि पुरुष और स्त्री के स्वभाव में अंतर होता है। पुरुष का स्वभाव तर्कसंगत होता है और वह प्रेम को समझाने और व्यक्त करने की कोशिश करता है। वहीं स्त्री का स्वभाव भावनात्मक और संवेदनशील होता है और वह प्रेम को महसूस करती है और उसे गहराई से जीती है। पुरुष के लिए प्रेम एक विचार हो सकता है जिसे वह शब्दों में डालने की कोशिश करता है, जबकि स्त्री के लिए प्रेम एक भावना होती है जिसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। ओशो के अनुसार स्त्री की प्रेम की प्रकृति गहन होती है और इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर 4, मौन का आध्यात्मिक महत्व। ओशो मौन को प्रेम का सबसे शुद्ध और गहरा रूप मानते हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रेम गहरे स्तर पर पहुंच जाता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना उसकी गहराई को कम कर सकता है। मौन में प्रेम की सच्ची अनुभूति होती है और यह वही स्थिति है जब प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और आत्मीय होता है। ओशो के अनुसार मौन में प्रेम का अनुभव करना एक प्रकार का ध्यान है। जब कोई व्यक्ति मौन में प्रेम करता है तो वह अपनी आत्मा के साथ गहरे संबंध में होता है। यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती और केवल प्रेम की ऊर्जा ही प्रकट होती है। स्त्री इस मौन को स्वाभाविक रूप से समझती है और इसे जीती है। नंबर 5, प्रेम में स्त्री की संपूर्णता। ओशो कहते हैं कि स्त्री प्रेम में संपूर्ण होती है। उसके लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व होता है। वह प्रेम में अपनी संपूर्णता को महसूस करती है और उसे शब्दों या कार्यों के माध्यम से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। स्त्री के लिए प्रेम एक आंतरिक अनुभव है जो उसे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। जब स्त्री प्रेम करती है तो वह पूरी तरह से उसमें डूब जाती है। उसके मौन में ही उसकी प्रेम की गहराई झलकती है। वह प्रेम में इतनी पूरी होती है कि उसके लिए शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। नंबर 6, पुरुष का प्रेम और उसकी अभिव्यक्ति। दूसरी ओर पुरुष प्रेम को अक्सर क्रिया के रूप में व्यक्त करता है। वह अपने प्रेम को दिखाने के लिए शब्दों, उपहारों या अन्य बाहरी साधनों का उपयोग करता है। पुरुष का प्रेम बाहरी रूप में प्रकट होता है और वह इसे साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पुरुष के लिए प्रेम को समझना और व्यक्त करना एक तर्कसंगत प्रक्रिया हो सकती है। वह इसे योजनाबद्ध तरीके से व्यक्त करता है और उसके लिए प्रेम एक विचार हो सकता है जिसे वह व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस करता है। हालांकि ओशो के अनुसार यह प्रेम का एक अलग रूप है जो स्त्री के प्रेम से भिन्न है। नंबर 7, संतुलन की आवश्यकता। ओशो के विचारों के अनुसार प्रेम में संतुलन होना आवश्यक है। पुरुष और स्त्री के प्रेम को समझने और उसे जीने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये अंतर एक दूसरे के लिए पूरक हो सकते हैं। पुरुष और स्त्री को एक दूसरे की प्रेम की भाषा को समझना और स्वीकार करना चाहिए।
ओशो का कहना है कि जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रेम के तरीके को समझते हैं तो वे एक गहरे और संतुलित संबंध का अनुभव कर सकते हैं। यह संबंध तब आत्मिक हो जाता है जब पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के मौन और शब्दों में छिपे प्रेम को समझते हैं। ओशो का यह कथन, पुरुष जितना प्रेम शब्दों में प्रकट करेगा उससे ज्यादा स्त्री मौन में कर देगी, पुरुष और स्त्री के प्रेम के भिन्न तरीकों की ओर इशारा करता है। यह दर्शाता है कि स्त्री का प्रेम उसकी गहरी आंतरिक अनुभूति से प्रकट होता है, जबकि पुरुष का प्रेम बाहरी रूप में प्रकट होता है। ओशो के अनुसार प्रेम की सच्ची अनुभूति मौन में होती है और स्त्री इस मौन को स्वाभाविक रूप से समझती है। प्रेम का यह गहरा और मौन स्वरूप स्त्री के भीतर की शांति और संपूर्णता को प्रकट करता है। यह दर्शन हमें यह सिखाता है कि प्रेम को केवल शब्दों या बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसे महसूस करना और उसकी गहराई को समझना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रेम की इस गहरी समझ से पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के साथ एक संतुलित और आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर सकते हैं।